हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। स्टडी विद आकाश सर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि कल आपका एग्ज़ाम हुआ था 1 जून का। इसको बनाने के लिए मैं लेट हो गया हूँ। 1 जून 2025 में आपका किसका एग्ज़ाम हुआ है? आपका बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। बीएड का कौन सा एग्ज़ाम हुआ? इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें जी के जीएस के आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो देखते हैं, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन अगर मुझसे रह गया है तो कि सर ये क्वेश्चन आया है, तो मैं अगली वीडियो में उसको भी आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया गया है? आपको पता है आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये आपका आता है क्या? अस्पृश्यता का नियम, जिसको हम छुआछूत का नियम भी बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे क्या आपका? हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की थी? किस शहर ने? तो आपको पता है ये आपकी किसने की थी? ये आपकी भोपाल ने की थी। भोपाल आपका का एमपी मध्य प्रदेश की आपकी कैपिटल है भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिलेट नहीं है? आपके पास ये आया था, तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? मक्का आपका मिलेट नहीं है। क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मन्नार की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी क्या? मन्नार की खाड़ी स्थित है। क्या है? मन्नार की खाड़ी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का मानक समय जीएमटी कितना है? आप सभी को पता है कि भारत का मानक समय कितना है? आप बोलो सर प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, वो 5.5 घंटा आगे है आपका जीएमटी। ग्रीनविच लाइन जो आपकी होती है जीएमटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ये आपको याद रखना है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म में जीपीटी का मतलब। आगे बढ़ते हैं। भारत में भूरी क्रांति संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके उर्वरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, यूपी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, यदि पुरुषों के लिए बात की जाए तो लक्ष्मण पुरस्कार, और यदि महिलाओं के लिए बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ये आपका, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? राजीव गांधी। क्या हुआ करता था आपका? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। ठीक है, जो कि आपका 2021 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह से उबरने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ का सेवन कम करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या? ऑप्शन में आपके ये आए थे, तो उनमें से आपको कौन सा राइट आंसर हो? कार्बोहाइड्रेट का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दादा फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये आपको किसका प्रदान किया गया था? 2024 में ऐसे करके आया था। ये आपका मिथुन चक्रवर्ती को प्राप्त किया गया था 2024 में। इससे पहले आपका रजनीकांत जो आपके एक्टर हैं उनको प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ऑप्शन में आपका कौन सा रहा होगा? लैम्बर्ट ग्लेशियर आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है दुनिया का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को आपका सेना दिवस बनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हिंदी में से महार्णव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका क्या आता? महा प्लस अर्णव, तो क्या बन जाता आपका? महार्णव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्रुपद संगीतकार और संगीतकार बैजू बाबरी निम्नलिखित में से किसके दरबारी संगीतकार में से एक थे? तो ये किसके थे? ये अकबर के दरबारी संगीतकार थे। क्या थे? अकबर के दरबारी संगीतकार थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीनों राउंड टेबल सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? ठीक है, जो तीनों राउंड आपके जो हुए थे गोलमेज सम्मेलन, क्या हुए थे आपके? गोलमेज सम्मेलन जो आपके हुए थे। ठीक है, उन तीनों में किसने भाग लिया था? आपका BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बंगाल का विभाजन
ठीक है। तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप सभी को पता है, करजन के शासनकाल में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो या तो लघु आएगा या फिर आपका लाघव। ऑप्शन में इन दोनों में से आपका कोई सा एक रहा होगा, लघु रहा होगा या फिर लाघव रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह कौन है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय, मतलब जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, वो आपकी कौन है? मनु भाकर। ठीक है। अभी पिछले साल आपका 2024 में जो ओलंपिक हुआ था, इसमें आपके मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण वाला राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक, कौन सा आपका? काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। म्यांमार से कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो लगने वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इनसे अलग आपका कोई सा भी राज्य आया होगा वो आपका नहीं लगेगा। ठीक है। इसकी जो ट्रिक है याद करने की, मम्मी, आना, बर्मा। ठीक, आपको पता है कि बर्मा क्या है? बर्मा आपका, म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं। मैं से आपका क्या हो जाएगा? मणिपुर। अब मी से आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम। आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्लियर? तो ये आपकी ट्रिक है इनको याद करने की, मम्मी, आना, बर्मा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपको पता है 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 368 में आपका संविधान संशोधन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4A में है। कौन से भाग? 4A में है। और ये भी याद आता है मौलिक कर्तव्य आपने कहाँ से लिए हैं। मौलिक अधिकार जो लिए हैं, मौलिक अधिकार वो आपके USA से लिए हैं, USA से। और मौलिक कर्तव्य वो आपके USSR से लिए हैं, जो इस टाइम पे आपका रूस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपको पता है शिक्षा का अधिकार आपका 21A में है। और 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपकी मुफ्त शिक्षा है, ये आपकी फ्री एजुकेशन है। क्या? आपकी फ्री एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। बुक ए पैशन फॉर डांस, ये किसके? यामिनी कृष्ण मूर्ति की। किसके? यामिनी कृष्ण मूर्ति की है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? ये आपकी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। किसने लिखी है? आपकी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होने के बाद कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसके बाद आपके कार्यभार संभालेंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर आपका प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर कौन? फिर आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। ठीक है। अगर आपके वो भी नहीं है तो उसके बाद क्या आ जाता है? चीफ जस्टिस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइहान किसके 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 शासनकाल में आया था? ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आपका 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? अगर लागू की बात आए तो वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। बच्चे बड़े ही कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान रखना है आपको। आगे, हाल ही में खो खो विश्व कप कहाँ खेला गया? खो खो विश्व कप आपका कहाँ खेला गया? भारत में खेला गया, आपका न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका। तो हमारे पास अभी तक आपके यही क्वेश्चन आए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो आपको लाइक करनी अच्छी लगी है तो, और कमेंट करना है, और चैनल पे अगर न्यू आए तो ये आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।